केंद्र की सरकार गंदी है, अच्छा, एकदम गंदी है। उनके में तक भ्रष्ट हैं और उनका यहाँ तक कि पीओ भी भ्रष्ट है। कांग्रेस सरकार में कुछ चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा भी तो हो, कोई बोलने लायक कोई स्पोक्स पर्सन तो उनके पास कुछ है ही नहीं उनके पास, इसलिए उनको सीटें दिल्ली में मिलती नहीं है। इस बार भी कांग्रेस का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 12 महीने कोई ना कोई आपदा दिल्ली में बनी रहती है और उस आपदा का कारण है आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी का मिसमैनेजमेंट, इनका पूरी तरीके से करप्शन। कोई बदलाव हमने दिल्ली के अंदर, बदलाव की बात मत करो, दिल्ली का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। दिल्ली जो पहले ठीक थी उससे भी बदतर कर दी 10 साल के अंदर। तो विधानसभा कौन सी लगती है अपनी? हमारे यहाँ करोल बाग लगती है। विधायक जी कौन है? रवि है। आम आदमी पार्टी से? हाँ, कैसा कार्यकाल रहा उनका? उनका सही रहा। तो अब जैसे पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, काम हुए? काम हुए हैं। कोई काम आप गिनवा सको? उन्होंने बस में फ्री टिकट दिया महिलाओं के लिए, बिजली मुफ्त दिया है, जिनका उनका कोटा निर्धारित था उसी कोटे के हिसाब पर उन्होंने मुफ्त दिया है। और इसके बाद पानी भी दिया है और जो उनके अंतर्गत काम आते थे वही किए हैं। क्या ये जैसे आप सुविधाएं, आपने अनेक सुविधाएं गिनवाई, इससे पहले क्या ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जब शीला दीक्षित जी? नहीं थी। अच्छा, दिक्कत थी? कुछ भी नहीं था, महिलाओं को तो धक्के खा कर जाना था। इनके शासनकाल में तो बसें की सुविधा अच्छी है। अच्छा, और ये जो केंद्र की सरकार है इसको कैसे देखते हो आप? केंद्र की सरकार गंदी है, अच्छा, एकदम गंदी है। उनके में भ्रष्टाचार का भंडार भरा हुआ है। उन्होंने भ्रष्ट, उनके अधिकारी तक भ्रष्ट हैं और उनका यहाँ तक कि पीओ भी भ्रष्ट है। जैसे मुकुंद दीक्षित, शिखा शर्मा, ये सब आम आदमी का कोई सुनवाई नहीं करते। 20 बार कंप्लेन देने के बाद भी कुछ भी नहीं करते। मोदी सो करके बैठे हुए हैं। कुछ भाई साहब, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। इस समय नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, कोई बिल नहीं आएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली को और क्या चाहिए? सिर्फ उसको पानी से, बिजली के बिल से डर लगता है। दोनों बिल नहीं आ रहे। पानी का तो पूरे 12 महीने नहीं आता। बिजली है, बिजली अभी 3-4 महीने बिल्कुल फ्री है, तो और क्या चाहिए? कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, कहते हैं ना पानी गंदा आता है। कोई गंदा नहीं, कोई सब बेवकूफ़ी बनाने वाली बातें हैं, कुछ नहीं। केंद्र सरकार सही है, वो अपने देश के लिए मोदी साहब हैं, दिल्ली के लिए केजरीवाल जी हैं। अच्छा, मोदी जी आपको पसंद है? मोदी जी पसंद है। मोदी को वोट दिया था जब एमपी के इलेक्शन हुए थे। अब ये दिल्ली का इलेक्शन है, इसमें केजरीवाल जी को जाएगा। मोदी जी क्यों पसंद है? उन्होंने उन्होंने देश काम के किया है? बहुत काम किया उन्होंने। पहले कहाँ पे होती थी इंडिया को, कौन पूछता था पहले? अब आज अमेरिका भी है, वो भी लाइन में पलके बिछाए, पावड़े बिछाए बैठा रहता है कि कब कोई इंडिया से वहाँ पे जाए। कांग्रेस सरकार में कुछ चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा भी तो हो, कोई बोलने लायक कोई स्पोक्स पर्सन तो उनके पास कुछ है ही नहीं उनके पास, इसलिए उनको सीटें दिल्ली में मिलती नहीं है। इस बार भी कांग्रेस का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, यही माहौल आज पूरी दिल्ली में है। जब हम आपदा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि दिल्ली, इन्होंने बोला था कि हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे, साफ सुथरी हवा रहेगी, जैसे यूके में रहती है, यूएस में रहती है, कोई प्रदूषण नहीं रहेगा। लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई। 3 महीने सर्दियों में लोगों को सांस नहीं लिया जाता, लोग दम घुट के मर रहे हैं। 10 से 12 साल लोगों की उम्र कम हो गई है। जो गर्मियों में पानी की दिक्कत से, पानी की किल्लत से लोग मरते हैं, गंदा पानी पीते हैं, पेट खराब होता है, भिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और 3 महीने जो बारिश के हैं उसमें घरों में पानी घुस जाता है, करंट से बच्चे मर जाते हैं, करंट से लोग मरते हैं, बेसमेंट में पानी भर जाता है। 12 महीने कोई ना कोई आपदा दिल्ली में बनी रहती है और उस आपदा का कारण है आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी का मिसमैनेजमेंट, इनका पूरी तरीके से करप्शन। अब यमुना जी की बात करिए, वो गंदा नाला इन्होंने बना दी। सड़कें पूरी दिल्ली में टूटी फूटी पड़ी हैं। स्कूल की बात करते हैं लेकिन 40,000 से ज़्यादा पोजीशन स्कूल की खाली पड़ी है। साइंस के टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है। और जब साइंस और मैथ के टीचर नहीं होंगे तो अभी बच्चे बोर्ड देने जा रहे हैं, उनका 60-70% भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो कैसे कम्पीट करेंगे प्राइवेट स्कूलों से? इसलिए हम इनको आपदा कहते हैं। हम इनको आपदा कहते हैं कि इन्होंने 10 साल में, अभी कहते हैं कि 2100 रुपये बहनों को देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक जो बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो पेंशन बंद कर दी। कई साल से वो पेंशन नहीं मिलती। एक भी नई बुजुर्ग महिला की पेंशन इन्होंने इनरोल नहीं की, बढ़ाई नहीं। विधवाओं को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन भी इन्होंने खत्म कर दी।
जब आप पेंशन नहीं दे पाते, आप 2100 रुपये सभी को कैसे देंगे? 15,000 बस दिल्ली को चाहिए, एक नई बस नहीं खरीद पाए 10 साल में। और जो बस बची हैं वो कॉमनवेल्थ में खरीदी गई थी। 95 बस का जीवन काल समाप्त हो चुका है। खटारा बस में दिल्ली वाले ट्रेवल करते हैं। गर्मियों में ये बस दम घोटू बस होती हैं, एसी चलते नहीं है उनके लाल बसों के, और आप उसमें बैठोगे तो दम घुटता है, उल्टियाँ होती है लोगों को। वो तो 1200 बस से ज़्यादा मोदी जी ने दे दी इलेक्ट्रिक बस, तो काम चल रहा है, लेकिन उनको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे ये काम करते हों, इसीलिए आपदा की तरह ये दिल्ली पे छाए हैं। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं हमें आपदा नहीं चाहिए, आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। एक और आपदा है जिसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है, रोहिंग्या मुस्लिम्स या बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स कह सकते हैं। क्या ये मुद्दा मतलब भाजपा बना रही है या ये मतलब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्या है ये है आपदा, क्योंकि दिल्ली में इतने ज़्यादा इन्फ्लट्रेटर्स आ गए और उनको बसाने का काम किसने किया? केजरीवाल जी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। 10,000 रुपये उनको दिए। ये दिल्ली वालों को कुछ नहीं दे रहे, लेकिन उनको 10,000 रुपये दिए। फ्री में उनको बिजली दे रहे हैं, फ्री में उनको पानी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लीगल वोटर बना लेंगे, ऑब्लाइज हो जाएंगे, जिंदगी भर तक इनको वोट देते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय आल जी को शिकायत किया और दिल्ली पुलिस ने मिलके ऐसे रोहिंग्या को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और भारत से निकालने का, अभी आपने पीछे देखा बहुत सारे लोगों को भारत से निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सभी को साफ करेंगे। केजरीवाल ने लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ बसा लिए हैं, उनको दिल्ली से बाहर करेंगे। ये हमारा निश्चित ही हमारा एक टारगेट है और हम उसको पूरा करेंगे। कोई बदलाव हमने दिल्ली के अंदर, बदलाव की बात मत करो, दिल्ली का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। दिल्ली जो पहले ठीक थी उससे भी बदतर कर दी 10 साल के अंदर। बदलाव की तो बात ही छोड़ो, हमें उम्मीद थी कि केजरीवाल जी दिल्ली में अवश्य बदलाव लाएंगे, एक अच्छी हमें सड़क देंगे, हमें पीने के लिए अच्छा शुद्ध पानी देंगे, हमें अच्छी परिवहन व्यवस्था देंगे, हमें अच्छे अस्पताल देंगे, हमें अच्छी दवाइयाँ देंगे। पर उन्होंने इन सब सिस्टम में घोटाला 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 किया और दिल्ली की जनता को त्राहिमाम 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 मचवा दिया। केवल वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार थोड़ा सा हम लोभ लालच देके औरतों को अपने बस में कर लें, जी फ्री है फ्री है। इससे ना तो दिल्ली का भला हो सकता है, ना दिल्ली का कल्याण हो सकता है। आपको पता होगा कि इस जल ही जीवन है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है जल ही जीवन है। जब जल ही किसी काम का नहीं है तो हमारा जीवन क्या रहेगा? उन्होंने सबसे घातक जो काम किया है, इस दिल्ली के जल को सड़ा हुआ, मतलब ऐसी व्यवस्था कर दी कि बदबू आती है पानी से। और वो कहते हैं कि यमुना को, भाई यमुना शुद्ध होगी तो उससे अच्छा जल मिलेगा, अच्छा जल मिलेगा तो लोगों की भी प्यास बुझेगी। परंतु वो कहते हैं कि यमुना को साफ करने से मुझे क्या वोट मिल रहा है? उनकी जिनकी राजनीति ऐसी हो कि यमुना के ऊपर कहते हैं मुझे इससे क्या वोट मिल रहा है, तो उनकी मानसिकता को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि दिल्ली के सिंहासन पर 10 साल से किस प्रकार का व्यक्ति बैठा हुआ है।